टाइगर संतोष नायरे। मुझसे लोग पूछते हैं और पढ़ के उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जब तक आपको वो नहीं मिलता तब तक आप रेस्ट नहीं करते हैं, आप गिव अप नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप कोई चीज के पीछे दिल से, दिमाग से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक कोई भी मंजिल आपको हासिल नहीं हो। और ये बात मैंने मोहनदास करमचंद गांधी से सीखा कि एक आदमी एक चीज के पीछे लग जाता है और बोले जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं फाइट करते रहूंगा। तो गांधी जी से मैंने सीखा, और आज का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज उनका जयंती है। आज ये दिन, ये पावन दिन पे उनका जन्म हुआ था। गांधी जी एक चीज के पीछे लगे थे तो उसके पीछे लग जाते थे। ये है मैंने गांधी से सीखा। और मैंने गांधी से क्या सीखा कि एक वैल्यूज होते हैं, एक होता है पर्पस। गांधी का पर्पस था देश की आजादी, और मैंने गांधी से ये सीखा है कि अनकंडीशनली सरेंडर करना है अपने पर्पस के प्रति। जो भी आपका पर्पस हो, आप पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे गांधी ने अनकंडीशनली सरेंडर किया, आपको और मुझे अनकंडीशनल सरेंडर करना है। मैंने भी अपना सेल्स के प्रोफेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेशन में दो ही चीज पे मैंने मास्टरी किया, एक सेल्स और एक एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों में मैंने अनकंडीशनल सरेंडर किया। मैंने सेल्स के प्रोफेशन में अनकंडीशनली सरेंडर किया। 400 किताबें मैंने पढ़ी, 1500 मैंने ऑडियोज और वीडियोस देखे, और सेल्स की प्रोफेशन की मैंने मास्टरी की। इसी तरह से अपने लाइफ को कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया है एंटरप्रेन्योर्स का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है? अगर गांधी ऐसा बोलता कि मैं फ्रीडम के लिए फाइट करूंगा, सैटरडे संडे फाइट नहीं करूंगा, शाम को 6 बजे के बाद फाइट नहीं करूंगा क्योंकि कस्तूरबा के साथ मेरा सेटिंग है, और मेरे को साल का 21 डेज प्रिविलेज लीव लो, और मेरे को 15 दिन कैजुअल लीव दो, और मेरे को 7 दिन सिक लीव दो, और मुझे आपने डंडे मारा तो मैं फाइट नहीं करूंगा, मुझे आपने जेल में डाला तो फाइट नहीं करूंगा, आपने मेरे पर्सनल लाइफ में कस्तूरबा को कोई तकलीफ दिया तो मैं फाइट नहीं करूंगा, और अगर मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से डांडी चल के नहीं जाऊंगा। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं डाला। उन्होंने बोला तुम जेल में डालो, अंडे मारो, फटके लगाओ, मेरे बीवी को तकलीफ दो, आप जो मनता करो, मैं तो आजादी लेके रहूंगा। इसको बोलते अनकंडीशनल सरेंडर। वो तो देश के लिए और देश की आजादी के लिए, आप अपनी आजादी, आप अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कम से कम फाइट तो कर सकते हैं। गांधी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक देश के लिए उन्होंने लड़ाई की। आप अपने लिए तो लड़ाई कीजिए, वो देश के लिए निछावर हो गए। आप अपने आप को बनाने के लिए निछावर हो जाइए। वो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आप अपने संस्था के लिए, अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सब कुछ को त्याग नहीं सकते। उन्होंने देश के लिए वो आदतें डाली जो नॉन वायलेंस का आदत था। आप अपने लिए कुछ सही आदतें डालिए। तो मैंने गांधी से ये भी सीखा है, नॉट ओनली एक तो पर्पस होना चाहिए, दूसरा अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, तीसरा वैल्यू सिस्टम। उनका जो वैल्यूज था, कोर वैल्यूज था नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं वायलेंस के साथ नहीं रहूंगा। इसीलिए उनके साथ वही लोग जुड़े जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। देयरफॉर आपका कोर वैल्यूज होना चाहिए, और उस वैल्यूज के साथ फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। गांधी से मैंने सीखा परसिवरेंस, गांधी से मैंने सीखा लीडरशिप, गांधी से मैंने सीखा कम्युनिकेशन, गांधी से मैंने सीखा अकोमोडेशन ऑफ पीपल, गांधी से सीखा मैंने डिफरिंग व्यूज को लेकर चलना। जैसे सरदार पटेल का और नेहरू का व्यू हमेशा विपरीत होते थे, लेकिन उन्होंने साथ में लेके चला। वो सबको लेके चलते थे। वो जो उनके खिलाफ बोलते थे उनको भी लेके चलते थे, जो उनके फेवर में बोलते थे उनको भी लेके चलते थे। उनके विचारों में और सावरकर के विचारों में अलग दिशाएं थी। उनके विचारों में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों में अलग सोच थी, लेकिन वो सबको लेके चलने में माहिर थे। आज का ये डायनामिक दुनिया, ये कोविड से घिरा हुआ इस दुनिया में बहुत सारे नई चैलेंजेस और डिफिकल्टीज हम सबको फेस करने का एक अलग ही एक माहौल बना हुआ है। इस माहौल में आपको अपना लक्ष्य भूलना नहीं है।
आपको अपने वैल्यूज को भूलना नहीं है, आपको कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको लंबे टाइम तक फाइट करना है। 50 साल तक उन्होंने फाइट किया, आपके 8, 9, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल लड़ नहीं सकते आपकी संस्था बनाने के लिए, आपकी लाइफ बनाने के लिए, आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो आज का ये पावन दिन, गांधी जयंती का दिन, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं गांधी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। गांधी की सोच, गांधी की विचार, गांधी की प्योरिटी इन थिंकिंग, गांधी का थिंकिंग, कम्युनिकेशन और एक्शन में जो कंसिस्टेंसी था, मतलब जो सोचते थे वही बोलते थे, वही करते थे। हम लोग सोचते एक है, बोलते कुछ और है, करते कुछ भलता ही है। और ये जो मैंने गांधी से सीखा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा सोच और मेरा वर्ड्स और मेरा डीड्स हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन उनसे मैंने सीखने का बहुत प्रयास किया है। ऐसे ही नहीं वो फादर ऑफ द नेशन बने। आज से 35 साल पहले 1985 में मैंने भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी जीऊंगा एक लाइफ ऑफ अ लीडर, और लीडर के लाइफ में सिवाय पेन, डिफिकल्टी और सैक्रिफाइस का कुछ नहीं होता। गांधी के लाइफ को देखिए, पेन, डिफिकल्टी और सैक्रिफाइस, और उन्होंने पेन, डिफिकल्टी और सैक्रिफाइस किसी और के लिए, देश के लिए किया। मैं बोलता हूँ अपना करियर, अपना लाइफ, अपना कंपनी, अपना फ्यूचर बनाने के लिए कम से कम अपन वो पेन और सैक्रिफाइस और डिफिकल्टी को तो ले ही सकते हैं। तो आज मैं उनको नमन करता हूँ, उनके लीडरशिप को नमन करता हूँ, उनके एंड्योरेंस पावर को नमन करता हूँ, उनके फिलॉसफी को नमन करता हूँ, उनके पर्पस को नमन करता हूँ, उनके वैल्यूज को नमन करता हूँ, उनकी बड़ी सोच को नमन करता हूँ, उनका कर दिखाने की भावना को नमन करता हूँ, उनका कंसिस्टेंसी को नमन करता हूँ, तकलीफ झेलने की, डिफिकल्टीज को लंबा टाइम तक बर्दाश्त करने की, लंबा टाइम तक डिफिकल्टी को बर्दाश्त करने की उनका ये सोच को नमन करता हूँ। और कंसिस्टेंटली एक प्रोग्राम के बाद कभी दांडी मार्च, तो कभी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कभी अंग्रेजों भारत छोड़ो, अलग अलग, कभी सॉल्ट सत्याग्रह, अलग 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 स्ट्रेटेजी बदलते जाते। धंधे में भी आपको स्ट्रेटेजी बदलते रहना है। मकसद तो आपका फ्रीडम है, एंटरप्रेन्योर फ्रीडम आपका मकसद है, लाइफ का फ्रीडम आपका मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका मकसद है। एक स्ट्रेटेजी लगातार बार बार, नहीं चलता तो दूसरा, नहीं चलता तो दूसरा, जो चलता है उसको रिपीट करो और हर जगह पे उसे यूज करो। ये हमने गांधी से सीखा है। मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ द नेशन, सिर्फ फादर ऑफ चिल्ड्रन बन के नहीं रहना है। मेरे भी 3 चिल्ड्रन हैं, मुझे भी 3 चिल्ड्रन का फादर बन के नहीं रहना है। वो तो फादर ऑफ द नेशन बने। फादर ऑफ द नेशन बनने के लिए उस तरह के क्वालिटी को डेवलप करना पड़ता है। तो सिर्फ फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन, फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन बन के न रहिए। फादर ऑफ एन इंडस्ट्री बन जाइए, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बन जाइए, फादर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बन जाइए, फादर ऑफ टेनिस बन जाइए, फादर ऑफ बॉक्सिंग बन जाइए, फादर ऑफ एक्टिंग बन जाइए, फादर ऑफ द नेशन बन जाइए, फादर बन जाइए। यानी कि उस काम में आपको बापूगिरी अचीव करना। बापू यानी कि एकदम टॉप, बोलते हैं ना बापू है बापू, तो आपको बापू बनना है। एंड गांधी जयंती का सभी को ये सुंदर दिन, हर वो इंसान से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ मिनट के लिए अपने साथ बैठे और रिफ्लेक्ट करे कि कैसे मैं एक नया इंसान बन सकता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी गांधी जयंती।